हरियाणा प्रदेश में चावल का उत्पादन जो है खासा होता है। ख़ास तौर से कुरुक्षेत्र करनाल का जो इलाका है इसे धान के कटोरे के रूप में जाना जाता है। लेकिन अब चावल पर बैन है, प्रतिबंध है एक्सपोर्ट पर, और इसको लेकर के इस प्रतिबंध की वजह से किसान, आड़ती और एक्सपोर्टर प्रभावित हैं। हमारे साथ पिपली अनाज मंडी में जो व्यापारी हैं, आड़ती हैं, राजीव गोयल जी, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे साहब, जो बैन है किस किस चावल पर है और उससे कौन प्रभावित हो रहा है? सर, सरकार ने पिछले वर्ष जुलाई में चावल का जो टुकड़ा है उसके निर्यात पे प्रतिबंध लगा दिया था। उसके बाद फिर जो परमल धान का चावल है उसके निर्यात पे प्रतिबंध लगा दिया था। और जो बासमती किस्म की वैरायटी है, लंबी वैरायटी है, उनका निर्यात मूल्य $950 प्रति टन तय कर दिया था और उस पर 20% ड्यूटी लगा दी थी, निर्यात कर लगा दिया था। आज स्थिति यह है हरियाणा में कि राइस मिलर सरकार को चावल देना चाहते हैं। उनके पीछे अखबार में काफ़ी स्टेटमेंट भी आई उनकी तरफ से, परंतु सरकार के पास गोदामों में चावल रखने की जगह नहीं है। मेरा सरकार से यही कहना है कि आगे सितंबर माह में नई फसल मंडियों में आने वाली है। अभी 1 महीना बीच में है। सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से यही निवेदन है कि वो निर्यात पर लगे, परमल धान के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को और जो टुकड़ा है चावल का उसके निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाए, ताकि यहाँ के हरियाणा के किसान को या पूरे देश के किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिले। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि जो बारीक धान है, जो बासमती किस्म की वैरायटी है, उसका जो निर्यात मूल्य है $950 वो बहुत ज़्यादा है। उसको भी कम किया जाए ताकि निर्यातकों को राहत मिल सके और उस पर जो लगी ड्यूटी है उसको भी हटाया जा सके। जो बारीक धान के उत्पादक किसान हैं उनको भी उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सके। अब समय बहुत कम है, सिर्फ 1 महीना बीच में है। सितंबर माह में नई फसल आ जाएगी। सरकार से हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि इस निर्यात प्रतिबंध को हटाया जाए ताकि किसान को उसकी फसल बेचने में दिक्कत हो। तो राजीव जी, ये बैन लगा कब था और सरकार ने क्या सोच करके ये लगाया होगा? उस वक्त भी व्यापारियों ने इसका विरोध किया था। पिछले वर्ष जुलाई में लगा था और जो ये लगाया था कि लोकसभा के इलेक्शन थे 2024 में, 2023 जुलाई में लगा था। यही सोच के सरकार को महंगाई से डरती, शायद सरकार को महंगाई का डर था, कभी महंगाई ज़्यादा ना बढ़ जाए या कोई इलेक्शन ना प्रभावित हो जाए महंगाई की वजह से। तो आज इलेक्शन भी हो चुका है लोकसभा का, अब हरियाणा में आगे विधानसभा का इलेक्शन है। तो सरकार को ये भी देखना चाहिए, यहाँ किसान जो धान उत्पादन में नंबर 1 है हरियाणा, और यहाँ का जो मैक्सिमम किसान है वो धान का उत्पादन करता है, उसको उसकी फसल का उचित मूल्य मिलना चाहिए। वो जब ही मिलेगा जब उसके निर्यात पे लगे प्रतिबंध को हटाया जाएगा। और मेरा तो सरकार से गुजारिश है ये भी, वो धान पे लगे, निर्यात पे लगे प्रतिबंध को, चाहे वो टुकड़ा है चाहे वो परमल धान का चावल है, उस पर लगे निर्यात के प्रतिबंध को सरकार हटाए और जो बारीक चावल है उसके निर्यात मूल्य को कम करे और उस पर जो लगी ड्यूटी उसको हटाए। तो प्रतिबंध जो है परमल और टुकड़े पर है, और जो बारीक है उसके भाव को लेकर के ऐतराज है। उसके भाव को लेकर भी, उसमें भाव में निर्यातक मेरी समझ में निर्यात नहीं कर पाए, जिसकी वजह से किसान को आज काफ़ी दिक्कत में है। हमारे पड़ोसी ज़िले में बहुत 1509 धान आ रही है और उसको बहुत कम मूल्य मिल रहा है। वो जो 2500 से 2800 जो कभी 4,500 रुपये बिकी थी आज से 10-15 साल पहले, आज उसका आधा मूल्य मिल रहा है। वो सिर्फ कारण वही है, सरकार की नीतियां हैं। मेरा तो सरकार से गुजारिश है अभी इनको निर्यात मूल्य को कम किया जाए और निर्यात ड्यूटी को ख़त्म कराया जाए और परमल और टुकड़े के निर्यात को खोल दिया जाए। इससे प्रभावित आप किस किस को मानते हैं? इससे प्रभावित देखो, किसान होगा, आड़ती होगा, राइस मिलर होगा, एक्सपोर्टर होगा और देश की अर्थव्यवस्था भी होगी, क्योंकि जब राइस एक्सपोर्ट होगा तो निश्चित तौर पे विदेशी मुद्रा मिलेगी और विदेशी मुद्रा देश के काम। तो राइस पर जो प्रतिबंध है एक्सपोर्ट पर, परमल और टुकड़े पर, और बारीक जो धान है, चावल है, उसका जो भाव है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा एक तरह से व्यापारी मान रहे हैं और उस पर जो 20% ड्यूटी है उससे भी ज़्यादा माना जा रहा है। फिलहाल इससे एक्सपोर्टर और जो व्यापारी हैं चावलों के वो प्रभावित हैं। आने वाले समय में आड़ती और किसान भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए सरकार को जल्द से जल्द इस पर से प्रतिबंध हटाना चाहिए और इस ओर ध्यान देना चाहिए। रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी, कुरुक्षेत्र।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।